अक्सर जिन चीजों, जिन बातों या जिन जगहों को हम समझ नहीं पाते हैं, उन्हें मिस्टीरियस समझकर छोड़ देते हैं। लेकिन ये मिस्टीरियस चीजें न सिर्फ हमारी क्यूरियोसिटी को बढ़ाती हैं, बल्कि इनके बारे में जानकर हम बहुत ज्यादा रोमांच भी महसूस करने लगते हैं। हमारे भारत में ऐसे कितने ही रहस्यमय जगह हैं जिनके बारे में जानकर आज भी लोग हैरत में पड़ जाते हैं। इन रहस्यमय जगहों में से कुछ अपनी अजीबोगरीब हॉन्टेड स्टोरी को लेकर रहस्यमय मानी जाती हैं, कुछ रिलीजियस बिलीफ्स को लेकर, तो कुछ नेचर के अजीबोगरीब कारनामों को लेकर। वजह जो भी हो, मगर अपने रहस्य की वजह से ये जगह आज भी लोगों की क्यूरियोसिटी को बढ़ाती हैं। यूं समझिए कि हमारे भारत में ऐसी कई सारी जगह हैं जो अपने रहस्य की वजह से आज भी लोगों के लिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनी हुई है। आइए हम शुरू करते हैं एक ऐसी जगह धनुषकोडी से, जिसे घोस्ट विलेज भी कहा जाता है। भारत में ऐसी कई रहस्यमय जगह हैं जिनके रहस्यों के बारे में आज तक पता नहीं लगाया जा सका है। ऐसी एक जगह है धनुषकोडी। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह भारत की वो जगह है जहां से समुद्र से कोसों दूर स्थित श्रीलंका भी दिखाई देता है। धनुषकोडी के बारे में जो सबसे अनोखी बात है वो ये है कि ये जगह भूतहा है, यानी कि हॉन्टेड मानी जाती है। धनुषकोडी में हर रोज हजारों की संख्या में टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं, लेकिन शाम होते ही लोग यहां से रामेश्वरम के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि अंधेरा गहराने के साथ साथ यहां भूतों का खौफ भी बढ़ जाता है। जी हां, माना जाता है कि यह जगह शाम होते ही भूतों के साए से भरने लगती है, इसलिए यहां अंधेरा होने के बाद गलती से भी कोई नहीं रुकता है। शाम होते ही लोग यहां से रामेश्वरम के लिए निकल जाते हैं। इसके अलावा यहां ठहरने के लिए कोई होटल भी नहीं है और ना हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन जैसी बेसिक फैसिलिटीज भी अवेलेबल नहीं है। मगर क्या शुरू से धनुषकोडी ऐसा ही था? बिल्कुल नहीं। दरअसल पहले धनुषकोडी में होटल, चर्च, रेलवे स्टेशन, पोस्ट ऑफिस और अस्पताल जैसी तमाम सुविधाएं मौजूद थीं। लेकिन साल 1964 में भयंकर साइक्लोन ने यहां सब कुछ तहस नहस कर दिया। इस दौरान 100 से ज्यादा पैसेंजर्स वाली एक ट्रेन समुद्र में डूब गई थी, जिसके बाद से यह जगह पूरी तरह से वीरान हो गई और यह माना जाने लगा कि साइक्लोन में मरने वाले लोगों की आत्माएं आज भी यहां भटकती हैं। वैसे हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार लोगों का मानना है कि रावण के भाई विभीषण के अनुरोध पर जब भगवान राम ने अपने धनुष के एक सिरे से सेतु को तोड़ दिया था, तब यह हिस्सा बना और इस तरह इस जगह का नाम धनुषकोडी पड़ा। ऐसा भी कहा जाता है कि काशी की तीर्थ यात्रा महोद्धी कही जाने वाली बंगाल की खाड़ी और रत्नाकर कहे जाने वाले हिंद महासागर के संगम पर पड़ने वाले धनुषकोडी के बाद रामेश्वरम में की जाने वाली पूजा के साथ ही पूर्ण होती है। इस तरह यह जगह सच में हैरत में डालने वाली मान्यताओं से जुड़ी हुई है, जहां पौराणिक संबंध भी हैं और भूतहा संबंध भी। साउथ असम में एक डिस्ट्रिक्ट है, दीमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट। यहां की जतिंगा घाटी बर्ड्स के लिए सुसाइड वैली के नाम से मशहूर है, क्योंकि कई तरह के परिंदे झुंड में उड़कर यहां आते हैं और अपनी जान गंवा देते हैं। जतिंगा वैली में आकर पक्षियों के जान गंवाने की घटना कोई नई नहीं है, लेकिन फिर भी ये मौत की घाटी आज भी लोगों की जिज्ञासा का विषय बनी हुई है। लोकल लोगों में जागरूकता बढ़ाने और यहां मरने वाले इन बर्ड्स के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी लोगों को देने के लिए यहां पर हर साल जतिंगा फेस्टिवल मनाया जाता है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया की जिमी नागा ट्राइब की लैंग्वेज में एक शब्द है जतिंगा। इसका अर्थ है बरसात और पानी वाला रास्ता। जतिंगा वैली बिल्कुल ऐसा ही है। नेचुरल ब्यूटी के लिहाज से जतिंगा वैली बेहद खूबसूरत होते हुए भी बर्ड्स स्पेशलिस्ट और साइंटिस्ट्स के लिए मिस्ट्री बनी रही। वैसे अब तक इसके कई रहस्यों से पर्दा खुल चुका है और इन पर अब भी स्टडी की जा रही है, मगर आज से करीब 20 या 30 साल पहले तक किसी रात यहां 1000 तक पक्षी अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं।
अब यहाँ के लोगों की अवेयरनेस की वजह से धीरे धीरे ये संख्या कम हो रही है। मॉनसून बीतने के बाद और सर्दी का मौसम शुरू होने के बीच यानी सितंबर से नवंबर महीने में मौत का ये खेल होता है। अक्टूबर में ये घटनाएं सबसे ज्यादा होती हैं। इसके अलावा शाम 7 से रात 10 के बीच भी पक्षियों की मौत होती है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि पूरी जतिंगा घाटी में पक्षियों की मौत होती है। ये घटनाएं घाटी की 1.5 किलोमीटर लंबी और 200 मीटर चौड़ी पट्टी में ही होती है। 20वीं सदी की शुरुआत में जतिंगा की घटना दुनिया की नजरों में आने लगी थी। तब से इसकी गुत्थी सुलझाई जा रही है। साल 1910 से पहले कई तरह की भ्रांतियों और मिथ में जतिंगा की कहानी लिपटी हुई थी। इसके बाद जब इस पर दुनिया की निगाह पड़ी तो कई ऑब्जर्वेशंस और रिसर्च होने लगे। पाया गया कि मौसम जब खराब होता है तो घाटी में बहुत तेज हवा चलती है। रात के अंधेरे और तेज हवा के झोंकों में पक्षियों के झुंड को कहीं रोशनी नजर आ जाती है। खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाने के कारण किसी पेड़, घनी झाड़ी या फिर दीवार से टकराकर ये जख्मी हो जाते हैं। इस तरह भले ही यहाँ आने वाले पक्षी सुसाइड नहीं करते, मगर यहाँ आने के बाद उनका मर जाना तो जैसे निश्चित ही है। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले का लेपाक्षी मंदिर हैंगिंग पिलर्स यानी हवा में झूलते खंभों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। इस मंदिर के 70 से ज्यादा खंभे बिना किसी सहारे के खड़े हैं और मंदिर को संभाले हुए हैं। मंदिर के ये अनोखे खंभे हर साल यहाँ आने वाले लाखों टूरिस्ट के लिए बड़ी मिस्ट्री हैं। मंदिर में आने वाले भक्तों का मानना है कि इन खंभों के नीचे से अपना कपड़ा निकालने से सुख समृद्धि मिलती है। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि मंदिर के बीचों बीच एक नृत्य मंडप है। इस मंडप पर कुल 70 खंबे मौजूद हैं, जिसमें से 69 खंबे वैसे ही हैं जैसे होने चाहिए, मगर एक खंबा दूसरों से एकदम अलग है। वो इसलिए क्योंकि ये खंबा हवा में है, यानी इमारत की छत से जुड़ा है, लेकिन जमीन के कुछ सेंटीमीटर पहले ही खत्म हो गया। बदलते वक्त के साथ ये अजूबा एक मान्यता बन चुका है। ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई इंसान खंबे के इस पार से उस पार तक कोई कपड़ा ले जाए तो उसकी मुराद पूरी हो जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह भी माना जाता है कि वनवास के दौरान भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी और माता सीता यहां आए थे। सीता का अपहरण कर रावण अपने साथ लंका लेकर जा रहा था। तभी पक्षीराज जटायु ने रावण से युद्ध किया और घायल होकर इसी स्थान पर गिरे थे। बाद में जब श्री राम माता सीता की तलाश में यहां पहुंचे तो उन्होंने लेपाक्षी कहते हुए जटायु को अपने गले लगा लिया। लेपाक्षी एक तेलुगु शब्द है जिसका मतलब है उठो पक्षी। ऐसा भी माना जाता है कि इस मंदिर को ऋषि अगस्त ने बनाया था, लेकिन इतिहासकारों की मानो तो इस मंदिर को सन 1583 में विजयनगर के राजा के लिए काम करने वाले दो भाइयों वीरुपन्ना और वीरन्ना ने बनाया था। सच जो भी हो, लेकिन मंदिर का रहस्य आज भी बरकरार है। जब अंग्रेजों ने इस मंदिर के रहस्य को जानने के लिए इसे शिफ्ट करने की कोशिश की, तब वे भी नाकाम ही रहे थे। इतना ही नहीं, एक इंजीनियर ने इसके रहस्य को जानने के लिए मंदिर को तोड़ने की भी कोशिश की, तो पाया कि मंदिर में सिर्फ एक नहीं बल्कि सभी पिलर हवा में झूलते हैं। यह मंदिर भगवान शिव, विष्णु और वीरभद्र के लिए बनाया गया है। यहाँ तीनों भगवानों के अलग अलग मंदिर भी मौजूद हैं। यहाँ बड़ी नागलिंग प्रतिमा मंदिर परिसर में लगी है, जो कि एक ही पत्थर से बनी है। यह पूरे भारत की सबसे बड़ी नागलिंग प्रतिमा मानी जाती है। काले ग्रेनाइट पत्थर से बनी इस मूर्ति में एक शिवलिंग के ऊपर 7 फन वाला नाग बैठा है। कहते हैं कि मंदिर में राम पदम यानी भगवान श्री राम के पांव के निशान भी स्थित हैं, जबकि कई लोगों का मानना है कि ये माता सीता के पैरों के निशान हैं। दूसरी ओर इन पैरों के निशान के बारे में यह कहा जाता है कि ये हनुमान जी के पैरों के निशान हैं। वैसे ऐसा माना जाता है कि जटायु के घायल होने के बाद माता सीता ने जमीन पर आकर खुद अपने पैरों का ये निशान छोड़ा था और जटायु को भरोसा दिलाया था
कि जब तक भगवान राम यहां नहीं आते, यहां मौजूद पानी जटायु को जिंदगी देता रहेगा। ऐसा भी माना जाता है कि ये वही स्थान है जहां जटायु ने श्री राम को रावण का पता बताया था। यहां मौजूद एक अद्भुत शिवलिंग है रामलिंगेश्वर, जिसे जटायु के अंतिम संस्कार के बाद भगवान राम ने खुद स्थापित किया था। पास में ही एक और शिवलिंग है हनुमान लिंगेश्वर, जिसके बारे में प्रचलित है कि भगवान श्री राम के बाद महाबली हनुमान ने भी यहां भगवान शिव की स्थापना की थी। भगवती के 51 शक्ति पीठों में से एक ज्वालामुखी मंदिर काफी प्रसिद्ध है। इस मंदिर को मां जोता वाली मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस स्थान पर माता सती की जीभ गिरी थी। यहाँ माता ज्वाला के रूप में विराजमान है और भगवान शिव यहाँ भैरव के रूप में निवास करते हैं। इस मंदिर का रहस्य यह है कि यहाँ कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि सिर्फ पृथ्वी के गर्भ से निकल रही 9 ज्वालाओं की पूजा की जाती है। कहते हैं कि इन ज्वालाओं का पता लगाने के लिए वैज्ञानिक कई सालों से रिसर्च कर रहे हैं। 9 किलोमीटर की खुदाई करने के बाद भी वैज्ञानिकों को आज तक वो जगह नहीं मिल सकी जहां प्राकृतिक गैस निकल रही हो। धरती से 9 ज्वालाएं निकल रही हैं, जिसके ऊपर मंदिर बनाया गया है। इन 9 ज्वालाओं को चंडी, हिंगलाज, अन्नपूर्णा, महालक्ष्मी, विध्वांसिनी, सरस्वती, अंबिका, अंजी देवी और महाकाली के नाम से जाना जाता है। बिना तेल बाती के सदियों से जल रही ज्वाला मंदिर की जोत के पीछे एक पौराणिक कथा है, जिसके अनुसार बाबा गोरखनाथ ज्वाला मां के बड़े भक्त थे। कहा जाता है कि वे हमेशा ही मां की भक्ति में लीन रहते थे। एक दिन जब गोरखनाथ को भूख लगी तो उन्होंने मां से कहा कि वो भिक्षा मांग कर आते हैं, तब तक मां पानी गर्म करके रखें। ऐसा कहकर वे भिक्षा मांगने चले गए। इसके बाद मां ने ज्वाला जला ली और पानी गर्म कर लिया था, लेकिन गोरखनाथ कभी लौटकर ही नहीं आए। माना जाता है कि ज्वाला देवी मंदिर के पास बने एक कुंड से भाप निकलती रहती है। ये भाप उसी पानी की है जो मां ने बाबा गोरखनाथ के लिए गर्म किया था, और ये ज्वाला भी वही है जो मां ने उस वक्त जलाई थी जब गोरखनाथ ने कहा था। तब से इस कुंड को गोरखनाथ की डिब्बी कहा जाने लगा। कहा जाता है कि यह ज्वाला तब तक जलती रहेगी जब तक गोरखनाथ लौटकर नहीं आते हैं। खैर, लोगों की अपनी अपनी मान्यताएं हैं। कहानी जो भी हो, मगर बिना किसी साधन के इस तरह ज्वालाओं का जलना अपने आप में एक बड़ा रहस्य है। मान्यता है कि इस मंदिर में कई सारे रहस्य छिपे हैं, जिन्हें आज तक कोई नहीं जान पाया है। ये मंदिर राजस्थान के बीकानेर शहर से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मंदिर में करीब 25,000 से भी ज्यादा चूहे मौजूद हैं। आखिर इस मंदिर में इतने सारे चूहे क्यों हैं? ये आज तक एक पहेली बनी हुई है। मंदिर में चूहों की इतनी बड़ी तादाद क्यों है? इस रहस्य से विज्ञान भी अब तक पर्दा नहीं उठा पाया है। इतना ही नहीं, माता करणी के इस मंदिर में कई सारे चूहों को विभिन्न तरह के पकवानों का भोग लगवाया जाता है। बाद में चूहों द्वारा लगाए गए भोग के झूठे प्रसाद को भक्तजनों के बीच वितरित किया जाता है। मान्यता है कि माता के मंदिर में जो भी आता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस मंदिर का निर्माण बीकानेर रियासत के महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। कहा जाता है कि माता करणी मां दुर्गा की साक्षात अवतार हैं। अगर इतिहास पर गौर करें तो 1387 ईस्वी में माता करणी का जन्म रिघुबाई के नाम से एक शाही परिवार में हुआ था। विवाह के बाद उनका सांसारिक मोह माया से लगाव टूट गया और वे एक तपस्वी का जीवन जीने लगीं। करणी माता के मंदिर में करीब 25,000 से भी अधिक चूहे मौजूद हैं। कहा जाता है कि ये चूहे माता करणी के वंशज हैं। शाम को मंदिर में जब माता की संध्या आरती होती है, उस दौरान सभी चूहे अपने बिलों से बाहर आ जाते हैं। भारी मात्रा में यहाँ पर चूहों के होने की वजह से इस मंदिर को मूषक मंदिर भी कहा जाता है। गौर करने वाली बात यह है कि 25,000 से भी ज्यादा चूहे होने के बाद भी
इस मंदिर में किसी भी तरह की बदबू नहीं आती है और ना ही आज तक इस मंदिर में चूहों से कोई बीमारी फैली है। इस तरह के भारत के अजीबोगरीब मंदिरों और टूरिस्ट प्लेसेस की लिस्ट कुछ लंबी है। आज यहाँ हमने ऐसी 5 जगहों के बारे में जाना है जो अपनी पौराणिक मान्यताओं और अजीबोगरीब किस्सों को लेकर सबको हैरत में डाल देती हैं।